हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ थ्री में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिलहाल हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यानी कि ये देखिए, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 है, और हमने इससे पहले जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था वो था त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसी का उपयोग यानी कि उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ लगा सकते थे, त्रिकोणमिति का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं, वो हमें यहाँ पे सीखना होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस चैप्टर को देखने से पहले आप मेरा जो पहले का लेक्चर है त्रिकोणमिति का परिचय वाला, जो 8वां चैप्टर का जो लेक्चर है, उस सारे को देख लीजिए। उसके बाद आप इस को देखिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तभी आपका उस वहाँ के जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कि वहाँ के कॉन्सेप्ट को इसमें कैसे लगाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको उस लेक्चर को देख लेना चाहिए, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इस लेक्चर में हमको बेसिकली पढ़ना क्या है कि जो अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो अपने थे फॉर्मूले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब के इसका उपयोग यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली ये जो इसका उपयोग करते हैं, ये अपने खगोल शास्त्र होते हैं। ये पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, ये सब की दूरी वगैरह को निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लगाकर डिस्टेंस वगैरह दूरी मेजरमेंट करने का लोग करते हैं सब, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है अपना त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये आप जब आगे जब कंपटीशन वगैरह की तैयारी कीजिएगा तो उसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के नाम से मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें आपको ऊंचाई और दूरी के बारे में देखना है, ठीक ना। तो इसमें आपको केवल दो एंगल के बारे में ध्यान रखना है। एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण, ठीक ना। उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अवनमन कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो होता है एंगल, वो हमारा एक क्षैतिज स्तर जो होता है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, उससे हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जैसे कि अपना एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कुछ मीनार टाइप का हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो और कोई बंदा यहाँ पे है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया आपका, यानी कि क्षैतिज स्तर हो गया, ठीक है ना। और कोई यहाँ पे है, ठीक है ना। और यहाँ से वो इस चोटी को देख रहा है, ठीक है ना, यानी कि इस चोटी को देख रहा है वो, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, यानी कि क्षैतिज सतह हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपका यहाँ पे दृष्टि है, आप यहाँ पे आंख लगा रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हैं ग्राउंड पे, ठीक है ना, यानी कि जमीन पे हैं और आप ऊपर की चोटी को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होगा दृष्टि रेखा। ये जो यहाँ से आपकी दृष्टि नजर पड़ेगी इस झंडे पे या कोई भी चीज यहाँ पे टॉप पे है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब होता है SIGHT, साइट मतलब नजर। हिंदी में उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये आपका हो गया, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जिनकी वस्तु बोल सकते हैं इसको, ठीक है, पदार्थ। और ये आपका जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि हिंदी में क्षैतिज सतह या क्षैतिज स्तर बोलिए, क्षैतिज सतह बोलिए, ठीक ना। तो क्षैतिज स्तर या सतह बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ साइट है, यानी दृष्टि रेखा है और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच एक एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस एंगल को हम बोलेंगे क्या? ये एंगल मान लेते हैं थीटा। और ये जो थीटा होगा आपका क्या होगा? ये होगा आपका उन्नयन कोण। क्या होगा आपका? उन्नयन कोण। यही आपका होगा उन्नयन कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश हम बोलते हैं उन्नयन कोण को क्या बोलते हैं? थीटा क्या है अपना? उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन।
देखिए दोस्तों, मैं बेसिकली इंग्लिश टर्म्स इसलिए बता देता हूँ आपको कि देखिए अभी 10th तक तो ठीक है, आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए चलो ठीक है, ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस होता है, तो ये सब पता होना चाहिए, इंग्लिश टर्म्स पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई होती है वो बेसिकली सब लोग इंग्लिश में प्रेफर करता है। वैसे आप किसी में प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, बट आपको इंग्लिश टर्म पता होना चाहिए। छोटे मोटे ही बता रहे हैं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं बता रहा आपको, ठीक है ना। तो यही मैं इसलिए साथ में इंग्लिश में जोर दे रहा हूँ, ताकि आप आगे अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी अगर 12th करें या फिर आगे जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश टर्म भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ। तो उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया उन्नयन कोण का, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट बचेगा इसमें, तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा अवनमन कोण का, ठीक है ना। तो उसको भी देख लेते हैं, उसको क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, आदमी या फिर जो भी जो दृष्टि है जिसकी, वो नीचे से देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से देख रहा है, वो वहां पे टॉप से देखेगा, ऊपर से देखेगा, नीचे की ओर देखेगा, ठीक ना। तो वो कैसे होगा, मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग पे, ठीक ना, 1 या 2 माले पे है, मैं एक घर बनाया था यहाँ पे, मान लीजिए कि मान लीजिए अपना घर है, ठीक है ना। तो आपको ये आदमी यहाँ पे पहले मंजिले से देख रहा है, किसको देख रहा है, वो आपका जो ये ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पत्थर वगैरह कुछ भी हो, ये वस्तु है आपका, ठीक है ना, वस्तु जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। तो अगर आप जब इस ऊपर से इसको देखिएगा तो कैसे आपकी नज़र जो तिरछी दृष्टि रेखा है, यानी लाइन ऑफ साइट है, आपकी नज़र कैसे जाएगी, वो आपकी नज़र जाएगी ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप से जाएगी, आपकी नज़र यहाँ पे पड़ेगी। तो अब देखिए, अब आपका एंगल जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये आपकी हो गई, ये जो है तो आपका दृष्टि रेखा हो गई, ठीक है ना, दृष्टि रेखा हो गई आपकी, ओके। अब हमको चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लेवल, क्षैतिज स्तर भी चाहिए। तो क्षैतिज स्तर क्या होगा, वो आप डॉटेड करके इसके सीध में ले लेंगे इसके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्षैतिज स्तर, ओके। तो अब देखिए, हमेशा जो कोण बनेगा, या तो आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दोनों कोण आपका बनेगा वो क्षैतिज स्तर से और दृष्टि रेखा के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अभी क्षैतिज रेखा के कोण नीचे बन रहा है, तो इसको मैंने कोण नाम दे दिया थीटा, ये मान लेते हैं। ये जो कोण होगा वो आपका होगा वो अवनमन कोण होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अवनमन कोण, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ जो थीटा होगा ये क्या होगा आपका अवनमन कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन बोलते हैं। तो देखिए, अब पहचानेंगे कैसे कि कब हमारा अवनमन कोण बनेगा और कब हमारा उन्नयन कोण बनेगा, इसको पहचानना बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लेवल यानी क्षैतिज स्तर को पहचानना है। अगर क्षैतिज रेखा से कोण नीचे बनेगा तो आपका अवनमन कोण होगा, और क्षैतिज रेखा से ऊपर कोण बनेगा, देखिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोण बन रहा है, तो आपका उन्नयन कोण होगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए अब ये जो टर्म है एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर होना, ऊपर एलिवेट करना, किसी चीज को उठाना होता है तो ऊपर, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन, उठ रहा है आपका, ठीक ना। और ये अवनमन, नमन का मतलब होता है सर झुकाना या नीचे होना, तो इस तरह से यहाँ से आप रख सकते हैं, नमन वाला नीचे होगा, तो अवनमन कोण बनेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल रेखा से नीचे बनेगा, ठीक ना। तो यही आपका ये 2 कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो दोस्तों, इसमें केवल आपको इतना ही, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इतना ही कॉन्सेप्ट है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट है। और इसी बेस्ड पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट 2 बताया उसी पे आपका क्वेश्चन पूरा फ्रेम होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए हमें लेना होगा एक एग्जाम्पल, ठीक ना, एक एग्जाम्पल में इसको हम खत्म कर देंगे और आपका ये पूरा त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग वाला जो अपना चैप्टर है आपका ये खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से 8वां जो लेक्चर था अपना और त्रिकोणमिति का परिचय, तो उसमें जो भी त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे वो और अच्छे से पता होगा तो आप इसको इजिली कर लेंगे। तो सबसे पहले आप वहाँ पे उसको करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही इस पे आइए, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि धरती पर एक मीनार जानते हैं ना, कोई अपना इमारत वगैरह होता है, कोई बिल्डिंग टाइप का है, ठीक ना, तो वो होगा मीनार, ठीक है ना।
तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि ऑब्वियसली कोई भी मीनार वगैरह होगा वो क्या होगा, सीधा खड़ा ही रहेगा, ठीक ना। जैसे कुतुब मीनार वगैरह हो गया, देखिए दिल्ली वगैरह में जाकर, तो वहाँ पे वो सीधा खड़ा रहता है, ठीक ना। तो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से क्या है 15 मीटर, क्या बोला, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है ना, 15 मीटर दूर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करके लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन समझते क्या है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मीनार लेते हैं हम सब, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीनार, ठीक है ना, ये आपका मीनार हो गया मान लेके, ठीक है। वैसे बिल्डिंग टाइप का बनाना तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने एक खड़ा लाइन खींच दिया, ये आपका मीनार है, ठीक है। तो अभी जो मीनार है ये धरती है, आपका धरती है आपका, ठीक है, ये आपका लेवल है, ठीक है, धरती है। इस पे क्या है, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत खड़ी है, ठीक है ना। अब बोला धरती के एक बिंदु से, वो बिंदु कौन सा है, जो कि मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब कि जो मीनार है उसका जो बॉटम पॉइंट है, ठीक है ना, वहां से 15 मीटर की दूरी पे है, ठीक ना। कहने का मतलब कि वो दूरी कहीं पे 15 मीटर, यहाँ से एक धरती का एक बिंदु है, ठीक है ना। तो वो बिंदु हम लेते हैं, मैंने मान लिया ये बिंदु है आपका 15 मीटर की दूरी पे आपका हो गया, ठीक ना। इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, आपका बी। तो ए भी आपका मीनार हो गया, और बी उसका जो पाद बिंदु है उससे हमारा 15 मीटर की दूरी पर क्या है, दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए ये आपका दूरी कितना दिया गया, 15 मीटर दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब क्या था, आपको उड़ेगा, यानी ऊपर से ऊपर का, यानी कि आपका ये क्षैतिज स्तर हो गया, तो यहाँ से ऊपर कितना 60 डिग्री का कोण है उन्नयन कोण। तो कहने का मतलब कि आपका ये जो कोण दिया गया है, ये जो कोण दिया गया आपका ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका ए भी क्या है, आपका मीनार है, ठीक है। ये आपका हो गया मीनार, ठीक है। ये आपका क्षैतिज स्तर हो गया आपका, ठीक है ना। ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने बता दिया कि ए बी आपका मीनार है, ठीक है। तो अब हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ए बी की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है। अगर आपने लास्ट लेक्चर में जो त्रिकोणमिति परिचय था उसमें त्रिकोणमिति मैंने अनुपात बताया था, उसमें हमको यूज करना है। देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, अब एबीसी त्रिभुज बना है, उसमें बी पे क्या है, समकोण है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात, हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा, ये सब है, ठीक है। तो कौन सा अनुपात हमको ऑलरेडी दिखे, पता क्या क्या है, अगर हमको इसको थीटा मान रहे हैं तो हमको पता है क्या है, केवल पास की भुजा पता है, ठीक है ना। और हमको पूछ रहा है सामने की भुजा निकालना है, तो सामने की भुजा और पास की भुजा जो संबंध होता है वो किसमें होता है, वो होता है टेन थीटा और कॉट थीटा में होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा या कॉट थीटा कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे। देख सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, बी समकोण है, ठीक है ना, समकोण है। तो इसमें क्या बी समकोण है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे टेन 60 डिग्री। तो टेन थीटा क्या होता है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा। सामने की भुजा क्या है, ए बी, और पास की भुजा क्या है, बी सी, ठीक है। टेन 60 का मान, तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 ले लिए। ए बी हमको निकालना है, बी सी कितना दिया गया, 15 मीटर दिया गया है, तो यहाँ से ए बी कितना आपका आएगा, तो ए बी आएगा 15√3 आएगा, ठीक है। यानी कि तो अतः क्या हो जाएगा, आपका जो मीनार है उसकी ऊंचाई, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर है। तो इस तरह से आपको ये हो गया, बस इतना ही करना। केवल मैंने क्या लगाया, टेन थीटा लगाया और आपका आंसर आ गया। तो बस यही जो पिछले क्लास का था उसी का एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेकर हम एक अवनमन कोण का एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम अगले लेक्चर में प्रश्नावली को 9.1 को देखेंगे। तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो दोस्तों एक मैंने क्वेश्चन लिया है अवनमन कोण के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक नदी के पुल के
एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर पुल के किनारों से जो उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, 3 मीटर की ऊंचाई पर है वो, तो नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक ना। बेसिकली आपको ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे मान लेते हैं कि इस तरह से आपका एक कोई पुल हो गया, ठीक ना, पुल है, नीचे से आपकी नदी बह रही है, ठीक है, नीचे से नदी बह रही है। तो आप क्या कीजिएगा, ये आपका पुल हो गया, ठीक है, जिसको नाला बोलते हैं, ठीक है ना, ये नाला बह रहा है आपका, ये नीचे से नाला बह रहा है, ठीक है ना, ऐसे मान नाला बह रहा है, इसमें ऐसे नाला बह रहा है, ठीक है। तो अब क्या रहा है कि एक बिंदु है यहाँ पे, मान लेते हैं कोई बिंदु है यहाँ पे P, ठीक है, तो उससे ये जो ऊंचाई दिया है, ये अपना दूरी है, इससे ऊंचाई कितना दिया गया है, ये 3 मीटर दिया गया, ठीक है, ओके। और जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री, एक तो 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, ठीक ना। तो एक को मैंने मान लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया नदी की चौड़ाई, हम इसको मान लेते हैं AB, नदी की चौड़ाई होगी AB, ठीक है। और उसका अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण अपना 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक ना। तो ये देखिए, अगर यहाँ से कोई देखेगा इसको, तो ये आपका आएगा यहाँ पे एक, और ये आपका आएगा यहाँ पे एक, ठीक है, ये आएगा। तो अवनमन कोण क्या बनेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, तो आपका एक बनेगा 30 डिग्री का यहाँ पे बनेगा, और एक बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल इस तरह हो गया। तो वही यहाँ से कोई आदमी देख रहा है किसको, चौड़ाई को देख रहा है, तो यहाँ देखेगा तो कितना 30 डिग्री का बनेगा, जब यहाँ पे इस कोने पे देखा तो 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हमको ये जो दूरी निकालना है, ठीक ना, AB मतलब कि बेसिकली नदी की चौड़ाई निकालनी है, इस बिंदु को मैंने मान लिया D, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमको क्या करना होगा कि हमको AB निकालना है। तो AB कैसे निकलेगा, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक तो PDA और एक PDB बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है D बिंदु पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक बार AD का मान निकालेंगे और BD का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, बड़ी आसान है। देखिए, ये कोण अगर 30 डिग्री है और ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल यानी स्तर जो है हॉरिजॉन्टल लेवल क्षैतिज लेवल, और ये आपका क्षैतिज है, दोनों क्या है, पैरेलल यानी समानांतर है। तो अगर कोई आपने पढ़ा होगा पीछे क्लासों में क्या, कि अगर दो समानांतर रेखा है, ठीक ना, और उसको एक तिर्यक रेखा से कट करे, ठीक ना, तो उससे क्या होगा, तो उससे जो कोण बनेगा, यानी कि ये कोण का जो मान होगा, अगर ये थीटा है तो आपका ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। ये आपका दो समानांतर रेखा है और उसकी कोई एक तिर्यक उसको कट करे, तो ये कोण अगर थीटा है तो उसका अपोजिट एंगल यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण वो भी थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, 30 डिग्री, तो आपका एक कोण कितना हो जाएगा, ये भी, ये आपका दो सरल क्षैतिज रेखा हो गया आपका, पैरेलल में समांतर है, ये 30 डिग्री तय होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। वैसे ही यहाँ देखिए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही ध्यान देना था यहाँ पे। तो एक आपका त्रिभुज ADP में क्या है, एंगल D समकोण है, ठीक है ना, समकोण है, ठीक है। तो उस त्रिभुज को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या बनेगा आपका, ऐसा बन जाएगा कुछ, ये आपका D हो गया, ये आपका P हो गया, आपका A हो गया, ठीक ना, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक ना। हमको AD निकालना है, ये हमको पता है 3, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अगेन tan थीटा का लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए tan 30 क्या हो जाएगा, तो tan 30 आपका हो जाएगा, वो होगा सामने की भुजा यानी कि PD, ये आपका 90 डिग्री है, PD अपॉन AD, ठीक है। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, ठीक ना, 1/√3। PD पता है 3/AD, ठीक है। तो यहाँ से आपका AD कितना आएगा, आपका AD का जो मान आएगा वो आएगा 3√3 मीटर, ठीक है। आपने AD निकाल लिया। अब देखिए साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका त्रिभुज PDB भी तो बन रहा है ना, वहां पे भी D समकोण है, तो त्रिभुज PDB में क्या है, एंगल D समकोण है, समकोण है, ठीक है। तो उसको भी हम बना लेते हैं, तो ये आपका ऐसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये पूरा बराबर होगा आपका, ठीक है।
तो आपका डी पे समकोण है, ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये एंगल कितना है 45 डिग्री हो गया। ठीक है, हमको इसका मान पता है 3। अब हमको निकालना बी डी, तो फिर से क्या लगाएंगे, टेन 45 लगाएंगे, 10 45। तो टेन थीटा क्या होगा, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, सामने की भुजा पी डी बटा बी डी। ठीक है, 10 50 का मान 1 होता है, पी डी 3 पता है, बी डी। ठीक है, तो यहाँ से बी डी कितना आपका आएगा, तो यहाँ से बी डी का मान आएगा 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमको ए डी और बी डी दोनों पता चल गया, और हमारी जो नदी है उसकी जो लंबाई है क्या है, ए डी ए बी है। तो ए बी क्या है, ए डी और बी डी का दोनों का सम है, योग है। ए डी प्लस बी डी मिलके हमको ए बी मिल रहा है। ठीक ना, तो इसलिए नदी की जो चौड़ाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसलिए नदी की चौड़ाई वो हो जाएगी ए बी, और ए बी क्या है अपना, ए डी प्लस बी डी। ठीक है, तो बस ए डी हमने निकाला है कितना, 3√3 प्लस बी डी कितना है 3। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 मीटर। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मतलब कि इसमें पूरे चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस तरह से आपको करने रहेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों मैंने इसमें जितने भी थ्योरी थे, जो भी थ्योरी थे वो मैंने बता दिए, उसके साथ मैंने आपको 2 अच्छे न्यूमेरिकल भी करवा दिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफी समाप्त करता हूँ। और आने वाले लेक्चर्स में हम प्रश्नावली 9.1 को देखेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।